माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्जाम को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए ये लाया है BHDE 144 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया है क्योंकि आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे इन्हीं क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ। देखिए, मैं जून और दिसंबर सेशन को ध्यान में रखकर वीडियो बनाया हूँ। 2025 में अगर आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं या जून में दे रहे हैं तो आपका बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो दोनों को देखते हुए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया। अगर इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, सो आपको तैयारी करके जाना है, सही से तैयारी करना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तैयारी करना है और अच्छे से एग्जाम देना है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, चलिए अब मैं क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन पेपर के थ्रू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू मैं आपको थोड़ा समझा दूं आपका पैटर्न किस तरह से होगा। देखो, दिसंबर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है। दिसंबर 2023 में आप पैटर्न देखिए किस तरह का था और इसी पैटर्न पे भी चल रहा है एग्जाम। आपका यही कोड है BHDE 144 एंड दिसंबर सेशन का अब ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं 2023 का। अब यहाँ पर देखिए आपका जो टाइटल है सब्जेक्ट का वो है छायावाद, है ना। और आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 3 घंटे का और अधिकतम मार्क्स जो है कि वो 100 मार्क्स है। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है कि पूरे 5 प्रश्नों का उत्तर देना, ठीक है। 5 प्रश्न मतलब 20 नंबर के होते हैं एक प्रश्न, तो टोटल 5 प्रश्न का क्या करना है, जवाब देना है, तब आपका 100 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न बहुत ही अनिवार्य है। जैसे कि पहला प्रश्न आपका है ये, तो ये प्रश्न करना बहुत ही अनिवार्य है इस क्वेश्चन पेपर में, आप देख सकते हो आपके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में काव्यांशों में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 3 की, तो 3 का अगर करेंगे आपको 36 नंबर मिलेगा, 12 नंबर 1 का मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन का करना भाई बहुत जरूरी है। तो 3 किन्हीं 3 पर, तो टोटल कितना है? 1 2 3 और 4 5 5 है भैया। 5 में 3, जो 3 को आपको समझ में आ रहा है वो 3 का जवाब देना है। तो इन्हें जवाब क्या देना भैया? ये क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, ये करना है भाई, पढ़ना है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, है ना। स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सोशीला चरण से टकराता फिरता पवमान। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सूर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरून अवसान। तो ये आपने पढ़ा, आपको क्या लगा? ये कोई कहानी है? नहीं, ये कविता है। तो कविता जो आपने पढ़ा, इनके बारे में आपको जो आपको समझ में आया है, अपने माइंड से इनके बारे में क्या करना है, संदर्भ में व्याख्या करना है कि ये कविता में कहना क्या चाह रहे हैं। तो व्याख्या जो आप करेंगे, आपको 12 मार्क्स दे रहे हैं यहाँ पे। कम से कम आपको 3 पेज का क्या करना है, लिखना है भाई, एक कविता का, ठीक है। पहले कविता को लिख देना वहां पे, उसके बाद इसके जो व्याख्या करना है, इसका अर्थ बताना है, अच्छा से समझाना है। तो वो कम से कम 3 पेज तक लेके जाना होगा कि कहना क्या चाह रहा है, इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसी तरह करते करते आपको क्या करना है, 3 का क ख जो आपको अच्छा लगेगा, जो पांचों में से जो आपको अच्छा लगेगा, 3 का क्या करना है, जवाब देना है, अर्थ बताना है। तो आपके बुक में भी जो है ना बहुत सारी कविता होंगे, उन कविता का उनका अर्थ भी होंगे, उनको समझना है कि वहाँ कैसे समझाएं। और बहुत सारे वीडियोस भी मिलेंगे यूट्यूब में पहले से। मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने आया हूँ तो वही बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको पैटर्न समझा दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन से आपका है ना 16 मार्क्स यहाँ मिल रहा है। देखो 16 मार्क्स 16 मार्क्स 16 मार्क्स, और ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन टिक लगा लो भाई, इसको लिख लो। मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी बताया, अभी बताऊंगा, मैं भी निकालूंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख के रखा हूं आप लोगों के लिए। चलिए ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने ले लिया है। जितने भी ये इस यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पेपर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने ले लिया ऑलरेडी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया?
तो आपको बस यही समझाना था, क्वेश्चन पर समझा दिया। टोटल यहाँ पे 9 क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए 8 9 है ना, 6 7 8 9 और यहाँ पे 16 नंबर करके यहाँ पे मिल रहा है। और पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में आपको 12 नंबर मिल रहा है, एक का 3 गो आपको जवाब देना है, 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो इस तरह से आपको करना है। तो आपने अगर यहाँ से कर लिया 3 को, है ना, बाकी सब जो यहाँ पे जो अच्छा लगे यहाँ पे ना, 2 नंबर से आपको 9 नंबर तक में जो अच्छा लगे कोई 4 अलग से और कर लेना है। ठीक है, कोई 4 और अलग से करना है, जो भी अच्छा लगे यहाँ पे 4 अलग से कर लेना है, काम खत्म। अंडरस्टैंड? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, समझ गया? इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और अभी हम आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है। चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है। BHDE 144 ये आपका कोड आपने देखा, और यही आपका है कि छायावाद, आपका जो टाइटल है वो क्या है भैया, छायावाद। अब आगे देखिए, आपको जैसे मैंने बोला था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। एग्जाम 2025 में कर दे रहे हैं, ठीक है, 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने देखा। अब आप ये देखिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फटाफट देखिए, लिखते चलिए, है ना। चलिए, पहला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छायावाद की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए उसके प्रारंभ को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, छायावाद के महत्व की क्या करना है, चर्चा करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसाद काव्य के प्रमुख स्वरों का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, महादेवी वर्मा के रचना विज्ञान की विशेषताओं की चर्चा कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत माता कविता का विश्लेषण और विवेचन कीजिए। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निराला काव्य के रचना विज्ञान की विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, चिंता सर्ग का विश्लेषण और विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, जाग तुझको दूर जाना कविता का विश्लेषण करते हुए उसका महत्व भी बताइए। भैया ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार नहीं, बहुत बार आए हैं, इसीलिए इसका बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है हमारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाया की शक्ति और सीमा विषय पर एक निबंध लिखिए। छाया की शक्ति और सीमा विषय पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका इंपॉर्टेंट, जयशंकर प्रसाद के शिल्प विज्ञान की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आंसू के चयनित अंशों का विवेचन और विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, संध्या सुंदरी कविता का विश्लेषण करते हुए इसका महत्व भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन 13, जूही की कली कविता का विश्लेषण करते हुए इसके महत्व की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, नौका विहार कविता का विश्लेषण करते हुए इसके वैशिष्ट्य को रेखांकित क्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, प्रसाद के भाषा सौंदर्य पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15 और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था भैया। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसका प्रिपरेशन कीजिए और सही से, है ना, सही से आप लोग एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग कमेंट करके बताना कि अब आपका कौन कौन सा कोड छूट रहा है, कौन कौन सा कोड का एग्जाम देने वाले हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा सभी कोड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताऊं। एंड इसी तरह से जुड़े रहने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए बाय। चैनल से बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो।